स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम मॉडल सेट नंबर 3 सोशल साइंस का देखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति, बिजनेस मैग्नेट और फोर्ड कंपनी के संस्थापक और बड़े पैमाने पर उत्पादन की असेंबली लाइन तकनीक के प्रमुख विकास करता थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया आपसे औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का अर्थ उन विकासों और आविष्कारों से हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में जो है क्रांति ला दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? वे दल जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र या राज्य के भीतर कार्य करते हैं और उनका प्रभाव उस विशेष क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सीमित रहता है, उसे क्षेत्रीय या राज्य दल कहते हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें पूछा गया खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत के साथ जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। महत्वपूर्ण खरीफ फसलें जो है चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसे माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, पहले नहीं थी, अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां कायम कर दी गई है। अब इसके बाद में विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो विदेशी निवेश तब होता है जब कोई, ये तो आपका सेट नंबर 1 में भी आया हुआ है, जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व हिस्सेदारी में निवेश करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया या साधन है। यह निर्णय लेने में व्यावसायिक उद्यमों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है और सरकारी हस्तक्षेप को जो है समाप्त करता है। उदारीकरण जो है इंडस्ट्री को विकसित करने में काम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लघु उत्तर ये प्रश्न है, इसमें 8वां प्रश्न है, 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई, जो 30 दशकों के मध्य तक बना रहा, और इस महामंदी का व्यापक प्रभाव बंगाल के पटसन उद्योग पर पड़ा। वहां के किसान कच्चा पटसन जूट उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया, तब कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने या बेहतर आमदनी के लिए उत्पादन बढ़ाने के वास्ते जो कर्ज लिए थे, उनकी हालत उत्पादन का सही कीमत न मिलने के कारण खराब हो गई और वे दिनों दिन जो है कर्ज में डूबते चले गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप उसमें बता सकते हैं। इसका इंग्लिश सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। और इसके बाद बात करते हैं हम 9वें प्रश्न का। 9वें प्रश्न पूछा गया है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? तो 19वीं सदी के लोग इसलिए प्राथमिकता देते थे क्योंकि मशीनें जो है महंगी थी, अप्रभावी मरम्मत में कठिन और जो है बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। साथ ही साथ मजदूर जो है आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते थे, और बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और खास लंबाई की मांग होती थी, जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी और इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसलिए जो है 19वीं शताब्दी में या सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति जो है, हाँ, वो मशीनों के बजाय लोगों को या हाथ से काम करवाने में ज्यादा जो है श्रमिकों का महत्व देते थे। इसका आंसर आप इंग्लिश में यहां पे लिख सकते हैं इस पॉइंटों को। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बोला गया है पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखनी है। पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है और भारत विश्व का 5वां पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। जिन क्षेत्रों में तेज और निरंतर वर्ष भर पवनें चलती है, वहां पर पवन का उपयोग जो है बिजली बनाने के लिए किया जाता है। समुद्री इलाके इसके लिए बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते, हवा जो है डायरेक्ट आती है। और भारत में पवन ऊर्जा का विशाल तम जो है पेटी कहां पर है? तमिलनाडु के नागरकोइल में और मदुरई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, राजस्थान में जो आपके रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर भी पेड़ पौधे नहीं होते। तो सभी जगह पे ये जितने भी एरिया बताए गए समुद्री इलाके, रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जहां पर जो है इन पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। आज पवन ऊर्जा का उपयोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए, नलकूपों में से पानी निकालने के लिए और बिजली का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, उसकी बात करते हैं। इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल जो है नीतियां और कार्यक्रम जो है तय करती है, लोकतंत्र का निर्माण करने में सहायक होती है, राजनीतिक प्रशिक्षण देती है और दलीय कार्य भी करती है। अपने आप को सरकार में बनाए रखने के लिए बहुत सारे जो है लोगों, जनताओं का विश्वास भी जीतती है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा शासन, संचालन, सरकार और जनता के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य भी यही करती है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिनको हम बोल सकते हैं मेन फंक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया सूचना का अधिकार कानून और लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? ये आपको बताना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 संसद द्वारा लाया गया कानून है, और इस कानून से प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। और इस कानून के आने से भारत का कोई व्यक्ति कुछ को छोड़कर किसी भी प्रकार के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। इससे कार्य की और जो है प्रगति का जो है लोगो, यहाँ पे 2 बार आ गया, प्रकृति और प्रगति। ठीक है, इससे कार्य की प्रकृति और प्रगति इत्यादि लोगों से जो है छुप नहीं सकती है, और जिससे प्रशासन में
पारदर्शिता आती है और पदाधिकारी जो है सतर्क और पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। और हम कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का रखवाला है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसका जो है आंसर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो बैंक जो है ऋण पर ब्याज लेते हैं, ये है। निवेश जो भी करते हैं उसके ऊपर ब्याज जो है कमाते हैं, और कई तरह के शुल्क भी लगाते हैं, जिसमें एसएमएस शुल्क, एटीएम शुल्क, ये सब हैं, आपका क्रेडिट कार्ड शुल्क, ये सारे के सारे इसमें जो है शामिल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इनके आंसर्स को नोट करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती हैं, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं जो है आयात निर्यात को सरल बनाती हैं, रोजगार के अवसर में वृद्धि करती हैं, नई उन्नति जो है लाती है प्रौद्योगिकी की या टेक्नोलॉजी की, और ये विश्व आर्थिक व्यवस्था को जो है क्या करती है, अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को जो है ये एक साथ में एकीकरण करने में भी सक्षम बनाती है। तो इस तरह से हम जो है इसके आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जो मैंने बताया है इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत होता है ये आंसर। इसके बाद बड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जिसमें 15वां नंबर पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। तो इन्होंने जो है सबसे पहले बुनकरों की पेशगी के रूप में जो है ऋण दिया था। ठीक है ना, कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशगी के रूप में ऋण दिया था, और उन्होंने बुनकरों को स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठीक है, उसके अलावा साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेतन भोगी जो कर्मचारी गुमशुस्तों को जो है नियुक्त किया था, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी जो है वो करते थे। वो ये भी देखते थे कि बुनकर जो है अन्य यूरोपीय कंपनियां या स्थानीय भारतीय व्यापारियों को जो है ये जो है उनका काम तो नहीं कर रहे, या उनको अपना माल तो नहीं बेच रहे हैं। इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बुनकरों और रेशम रेशम और कपड़े के निर्यात की आपूर्ति जो है उससे कंटिन्यू मिलती रहे। तो इन सभी चीजों से जो उसको आपूर्ति कंटिन्यू मिलती रही, यही उसने किया था। गुमशुत्तों को तैनात कर दिया था, उनको कर्ज दे दिया था। ठीक है, उनको उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा निगरानी रखी थी, ये सब चीजें उसमें दे दी थी। तो यहाँ पे ये आंसर्स को आप नोट आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 16वां प्रश्न। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों के लिए हमने सेल्फ टेस्ट के पेपर डाले थे, जिसमें 40-40 एमसीक्यू हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे। तो इनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इनको देख लेना। बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न दिए जाएंगे। सोशल साइंस का डाल दिया था, मैथ्स का डाल दिया था, साइंस का डाल दिया था, और फिर हमने हिंदी का भी डाल दिया था और इंग्लिश का भी डाल दिया था। तो ये सेल्फ टेस्ट के जो हमने सारे सोल्यूशंस अपलोड करिए हैं विद आंसर्स हैं ये। इनको अगर नहीं देखा तो सबसे बड़ी चूक आप कर देंगे। और उसके बाद जो है हमने प्री टेस्ट एग्जाम के जो है हिंदी का सोल्यूशन सेम वही आपका जैसा कि आपसे बोर्ड में पूछा जाता है वैसा ही पूरा का पूरा पैटर्न है। नए नए प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे डिजाइनर प्रश्न हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ना ही मॉडल सेट्स में वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अलग प्रश्न है, तो इनको जरूर तैयार करें। ये बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके वार्षिक परीक्षाओं और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए। बच्चे जो है इनको पढ़ते नहीं है और बाद में कहते हैं कि सर हमने तो देखा नहीं था, हमसे गलती हो गई, काश हमें पहले पता होता। तो ये सारी मिस्टेक्स ना करें। अभी भी मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि ये चीजें पढ़ लें। और यहाँ पर सोशल साइंस का भी हमने दे दिया था, साइंस का भी दे दिया था, तो इन सभी को देख लें। इंग्लिश इंग्लिश सब दे दिया मैंने, इंग्लिश का भी दे दिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेपर्स जरूर पढ़ें जो हमने ऑलरेडी 10 दिन 15 दिन पहले अपलोड कर दिए हैं। इनको देखे बिना अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर। किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर समझा जाता है, ये बता सकते हैं आप। नागरिकों के मध्य जो समानता होती है इसमें। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों के मध्य समानता होती है, सभी नागरिकों के समान अधिकार होते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। और एक ही अपराध के लिए जो दंड किसान को मिलना है या मजदूर को मिलना है वही राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी मिलेगा। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर प्रदान है, और चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, और उन्हें हर एक चीज के लिए समान अवसर दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की प्राप्ति हो या वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, जिसमें आपका भारत अमेरिका जैसे देश शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं कि व्यक्तियों के बीच जो है सम्मान की भावना भी स्थापित होती है लोकतंत्र के अंदर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लोकतंत्र जो है अन्य शासनों से बेहतर शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है इसको लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस जो इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में दे रहा हूं हर सब्जेक्ट के, इसलिए ताकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो। इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। किस प्रकार, आपको उदाहरण दे देना है। तो आप जानते हैं कि मुद्रा जो है ये विनिमय का माध्यम है, इसके बिना जो है किसी भी वस्तु का आदान प्रदान आज के समय में नहीं होता है। पहले होता था जब विनिमय का माध्यम मुद्रा नहीं थी तब। ठीक है, और जो है इससे हम वस्तु एक लेते हैं और दूसरी वस्तु जो है हम देते हैं। इस तरह से हम जो है पूरा का पूरा जो है निर्माण कार्य इससे चला सकते हैं। विनिमय प्रणाली जो है दोहरे संयोग की आवश्यकताओं की विशेषता को खत्म कर देता है ये। ठीक है, और साथ ही साथ जब विपरीत वस्तुओं को लेन देन में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो वहां मुद्रम जो है विनिमय प्रक्रिया के लिए मध्यस्थता का काम करती है। और इससे जो है निम्न उदाहरण से समझा सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान के लिए यह जरूरी होता है कि वो कपड़े निर्माता या जूते निर्माता को ढूंढे, और जो न केवल उनके अनाजों को खरीदे बल्कि बदले में उससे कपड़े और जूते भी बेचे। ठीक है, लेकिन जो है मुद्रा क्या करता है, मुद्रा का ये टेंशन खत्म कर देता है। किसान जो है बाजार में जाकर के केवल अपना अनाज बेच सकता है, और अनाज बेचकर जो मुद्रा उसको प्राप्त होगी उससे वो कपड़े भी खरीद सकता है और जूते भी खरीद सकता है। तो इस प्रकार जो है आसानी से मुद्रा जो है दोहरे संयोग को खत्म कर देती है। तो बार्टर सिस्टम के बारे में आप इसमें बता देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखें और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो गन्ना उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश
सॉरी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा सारे के सारे मुख्य हैं। और गन्ना जो है एक उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पे 21 से 27 डिग्री तक तापमान उपयुक्त माना जाता है। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त रहती है। ठीक है, कम वर्षा हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मृदा की बात करें तो जलोढ़ और काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और अन्य में जो है आप कह सकते हैं इसमें पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो है इसके इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशंस हमने दिए हैं, तो यहाँ पर आप जो है इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अंतिम प्रश्न पे, जिसमें आपसे नवेली, कोरबा, चंद्रपुर, रावत भाटा और नारोरा जो है पावर प्लांट पूछे गए हैं। इन सभी को हमें भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। तो इस तरह से भारत का मानचित्र है, जिसमें 1 नंबर में आपको बताना है, तो इसमें नरोरा आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। 2 नंबर राजस्थान है आपका, रावत भाटा कोटा में है। थर्मल एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी के ये 2 पावर प्लांट है जो एटॉमिक एनर्जी को बताते हैं। और बाकी जो 3 जो है बचे हुए हमारा 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर, ये सारे के सारे जो हैं आपको 3 जो बताएंगे वो थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर चंद्रपुर हो गया और कोरबा हो गया और नवेली हो गया। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कोरबा, चंद्रपुर और नवेली। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हो गए। इस सेट का सॉल्यूशन आपने देखा। नेक्स्ट सेट आपके लिए फिर से अवेलेबल होगा नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। बने रहिए चैनल पे और मैक्सिमम शेयर करिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।